हरे कृष्णा। सर्वप्रथम नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आज हम मायापुर के अंतर्गत जिस स्थान पर आए हैं, इस स्थान का नाम है नंदनाचार्य भवन। नंदनाचार्य महाप्रभु के एक ऐसे प्रिय भक्त हुए हैं, इनका भवन है ये। इसी नंदनाचार्य भवन में जैसे हम देखते हैं लुक्का छुपी छुपन छुपाई, जो लुक्का छुपी का खेल है वो इस जगत का नहीं, उस जगत की प्रतिछाया इस जगत में है। यहाँ पे महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ लुक्का छुपी खेला है। किस प्रकार से? नित्यानंद प्रभु को जब पता चला श्रीमद चैतन्य महाप्रभु प्रकाशित कर रहे हैं अपने संकीर्तन की लीला को, तो नित्यानंद प्रभु जब सबसे पहले इस मायापुर धाम में आए तो यहीं पे आके छुप गए। उसके बाद अद्वैत आचार्य जी को जब पता चला कि महाप्रभु सबको अपना भगवत रूप दर्शन करा रहे हैं, तब अद्वैत आचार्य जी भी यहीं पे आके छुपे हैं। और जब नित्यानंद प्रभु यहाँ पे आके छिपे, अद्वैत आचार्य आके छिपे, तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोले मैं भी एक बार छिप के देखता हूँ। तो महाप्रभु भी एक दिन सब भक्तों को छोड़ के यहीं पे आके नंदनाचार्य घर में छिप गए थे। तो हम तीनों की लीलाओं को श्रवण करते हैं। नित्यानंद प्रभु की जो लीला है उसको पहले श्रवण करते हैं। जब नित्यानंद प्रभु को पता चला कि श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जो है अपनी लीला को प्रकाशित कर रहे हैं यहाँ मायापुर धाम में, तो नित्यानंद प्रभु उस समय वृंदावन में थे और वृंदावन से यहाँ पे नित्यानंद प्रभु आए। और आज चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों को एक बात बोल रहे हैं। जब उनको पता चला कि नित्यानंद प्रभु यहाँ पे आ गए हैं, भगवान तो अंतर्यामी है, महाप्रभु ने बोला नित्यानंद आगमन जानी विश्वंभर, अनंत हर्षित प्रभु हैला अंतर से तो महाप्रभु समझ गए कि नित्यानंद प्रभु आज आ चुके हैं। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु ने अपने संकीर्तन को प्रकाशित किया तो उनको केवल एक दुख था कि नित्यानंद प्रभु अभी तक कहाँ पे हैं, और नित्यानंद प्रभु को दुख था कि महाप्रभु का संकीर्तन प्रकाशित हो गया, मैं अभी तक क्यों नहीं पहुँचा। तो आज जब नित्यानंद प्रभु आके पहुँचते हैं तो महाप्रभु सब भक्तों को बोलते हैं कि अरे भाई 2-3 दिन के अंदर कोई ना कोई महापुरुष मुझे लगता है इस नवदीप धाम में आने वाला है। और फिर महाप्रभु बताते हैं कि आज भक्तों मैंने एक बड़ा ही सुंदर सपना देखा। मैंने सपने में क्या देखा? सपने में मैंने देखा कि एक बड़ा ही कोई सुंदर सन्यासी, जिस सन्यासी ने अपने एक कान के अंदर एक कर्ण उसका छिद्र है, जिसमें एक कर्ण के अंदर उसने आज मैंने बड़ा ही सुंदर सपना देखा। क्या देखा? वेत्र बांधा एक कमंडलु वाम हाथे, कि एक बड़ा ही सुंदर सन्यासी है जिसके बाम हाथ में कमंडल है वेत्र से बंधा हुआ, और जिसने नील रंग के वस्त्र पहने हैं, और वस्त्र पहने हैं, और उसके बाद सर पे उसने जो पटका है वो भी बांधा हुआ है। वो भी कैसा है? नील वस्त्र का माथे पे एक पटका बांधा हुआ है, और जिसके बाएं कर्ण में एक बड़ा ही सुंदर कुंडल शोभा पा रहा है। और वो यहाँ पे आके क्या पूछ रहा है? रथ पे बैठ के आया है, और क्या पूछता है? ए बाड़ी निमाई पंडितेर हाय हाय 10 बार 20 बार यही कथा कहे। और वो रथ पे पूरे नवदीप में घूमते हुए सबसे पूछ रहा है अरे निमाई पंडित की बाड़ी कौन सी है, निमाई पंडित का घर कौन सा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई ना कोई महापुरुष बहुत जल्दी इस नवदीप धाम में आने ही वाला है। और महाप्रभु जब इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के बारे में उस अपने स्वप्न को बता रहे हैं, तो महाप्रभु एकदम से हलधर के भाव में अविष्ट हो जाते हैं, बलराम जी के भाव में। और सब भक्तों को एकदम से बलराम जी के भाव में आते ही क्या बोलते हैं? मद आन बलि प्रभु डाके, बोलते हैं मद लेके आओ, मद लेके आओ। क्योंकि जब बलराम जी है उन्होंने एक लीला प्रकाशित करी थी जिसके अंदर उन्होंने मदिरा पान करी थी, तो कहते हैं हुंकार सुनीते ये न दूहु कर्ण फाटे, इतनी तेज तेज की चीख रहे हैं महाप्रभु मद लेके आओ, मद लेके आओ। उसको सुनने से मानो जो कान है कान ही फट जाएं। तो श्रीवास पंडित बोलते हैं अरे सुनो गोसाई, अरे महाप्रभु सुनिए, जिस मदिरा को आप चाहते हो वो तो आप ही के पास है, जिसको आप देते हो वो ही पी सकता है, जिसको आप नहीं देते वो पी ही नहीं सकता। तो जब मदिरा आपके पास है, आप ही सबको वितरण करने वाले हो, तो हम कहाँ से मदिरा लेके आएँ। और उसके बाद अब महाप्रभु इस स्वप्न की व्याख्या बोलने के बाद आदेश देते हैं हरिदास और श्रीवास को कि श्रीवास पंडित और हरिदास तुम जाओ और देखो कि कोई ना कोई महापुरुष अवश्य आया है इस नवदीप धाम में, और उसको ढूंढ के लाओ। तो हरिदास और श्रीवास जाते हैं और पूरा नगर भ्रमण करके थक के वापस आ जाते हैं, और महाप्रभु को बोलते हैं महाप्रभु आपके आदेश से हमने पूरा नवदीप देख लिया, केवल नवदीप के बाहर के जो गांव है वहाँ पे हम नहीं गए, लेकिन इस पूरे नवदीप मंडल में हमें तो कोई भी इस प्रकार का महापुरुष का दर्शन हुआ नहीं है। अगर आपका हो तो बाहर के गांव भी देख के आ जाते हैं।
कि वैष्णव की सन्यासी की ही गृहस्थ स्थल, पाषंडीर घर आदि देखी लूँ सकल। अरे वैष्णव और सन्यासियों का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि जो चंडाल और पाषांडी लोग हैं उनके घर में भी जाके हमने किसी महापुरुष को ढूंढा, लेकिन हमें तो कोई महापुरुष मिला ही नहीं है। तो महाप्रभु हंसने लग जाते हैं। महाप्रभु यहाँ पे हंस रहे हैं कि वो एक शिक्षा दे रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु को समझना इतना सरल नहीं है। नित्यानंद प्रभु को वो ही समझ सकते हैं जिनके ऊपर चैतन्य महाप्रभु कृपा करते हैं, और नित्यानंद प्रभु को समझना सरल नहीं है। एक उदाहरण दिया कि श्रीवास और हरिदास भी उनको नहीं ढूंढ पाए कि कहाँ पे है वो। फिर महाप्रभु यहाँ पे एक और अच्छी शिक्षा देते हैं कि अगर कोई क्या करता है, शंकर की पूजा करता है और गोविंद को नहीं मानता, जिस प्रकार से रावण थे, कंस थे, शंकर की पूजा करी, गोविंद को नहीं माने, उन सबका सर्वनाश होता है। उसी प्रकार से अगर कोई नित्यानंद को नहीं मानता और चैतन्य महाप्रभु को मानता है तो उसका भी सर्वनाश ही होता है। उसके बाद महाप्रभु सब भक्तों को लेके कहते हैं चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ नित्यानंद प्रभु के दर्शन के लिए। तो महाप्रभु सब भक्तों को लेके इसी स्थान पे नंदनाचार्य भवन पे आ जाते हैं, और सारे भक्त लोग जय कृष्ण बोलते बोलते कीर्तन करते हुए इस स्थान पे आते हैं। और आते ही सामने क्या देखते हैं, नित्यानंद प्रभु को। मानो नित्यानंद प्रभु कैसे हैं, कोटि सूर्य सम, उनके तेज ऐसा निकल रहा है कि एक सूर्य को हम नहीं देख पाते, कोटि लाखों सूर्य एक साथ प्रकाशमान हो रहे हों। और महाप्रभु जब नित्यानंद प्रभु को देख रहे हैं, नित्यानंद प्रभु ने भी अपने महाप्रभु को पहचान लिया, महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को पहचान लिया। तो महाप्रभु और सब भक्तों ने मिलकर नित्यानंद प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। और नित्यानंद प्रभु उस समय ऐसे आनंद में थे कि नित्यानंद प्रभु उस समय केवल हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे, मानो कि वो ध्यान के सुख में है, कि साक्षात उनके सामने जिनका ध्यान करता हूँ वही साक्षात चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं। और महाप्रभु और जितने भी भक्त थे उन सब ने जब नित्यानंद प्रभु को देखा तो महाप्रभु के जितने भी परिकरों ने नित्यानंद को देखा, नित्यानंद के दर्शन करते ही उनको क्या प्राप्त हुआ, नित्यानंद, नित्या आनंद। नित्यानंद प्रभु के दर्शन प्राप्त करते ही एक जीव नित्य आनंद में क्या होता है, डूब जाता है। तो वहाँ पे बता रहे हैं कि जब नित्यानंद प्रभु अब महाप्रभु को देख रहे हैं तो महाप्रभु का कैसा स्वरूप है। से दंत देखी ते को था मुक्तार दाम, से केश बंद देखी ना रहे ज्ञान। अब चैतन्य महाप्रभु का रसपान कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं कि महाप्रभु के दंत है, नहीं ये दंत नहीं, ये तो मानो ऐसे लगता है कि कोई मुक्ता की मणि हो। अरे उनके केश बंधन कैसा है, गौर महाप्रभु का केश बंधन ऐसा है, उसको देखते ही केवल महाप्रभु के केश की जो अलके हैं उसको देखते ही एक भक्त जो है उसकी कैसी दशा होती है, उसका ज्ञान ही पूरा चले जाता है, मानो कि उसकी बुद्धि ही चली गई। तो वहाँ पे बताया कि महाप्रभु कितने सुंदर हैं, कृष्ण बहुत सुंदर है, राधा जी कृष्ण से भी सुंदर है, और महाप्रभु कौन है, कृष्ण और राधा जी का मिलित तनु है। तो सोचो महाप्रभु कितने सुंदर होंगे। तो यहाँ पे महाप्रभु के जब नयन देखते हैं तो नयन को देखने के बाद लगता है क्या इन नयन के अलावा और भी कोई कमल हो सकता है क्या, ये तो साक्षात यही कमल है। कि बा है कोटि मणि से नक चाहिते, से हास्य देखीते कि बा करीबे अमृते। अरे महाप्रभु का जो हास्य है, उस हास्य को देखने के बाद क्या कोई कभी अमृत की वांछा करेगा, अमृत तो उसके आगे त्यज्य है। महाप्रभु का ऐसा इतना सुंदर हास्य है। और महाप्रभु के चरण कैसे हैं, मानो चरण नहीं, चरण क्या है, चरण कोटि कोटि मणियों के समान हैं। अब वहाँ पे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्रकाशित करना चाहते हैं, तो महाप्रभु श्रीवास को बोलते हैं, श्रीवास भागवत का एक श्लोक पढ़ो। कौन सा श्लोक, जिसमें कृष्ण का रूप का वर्णन हुआ है। बरहा पीरम नटवर वपु कण्यो कण्णिकारम बिभ्द्रवास कनक कपीशम विजंतिम चमालम रंध्रन वेणुर अध सुधय पूर्यन गोप वृंदे वृंदा अरण्यम स्वपद रमणम प्रविशत गीत कीर्ति। जैसे ही इस श्लोक को, जिस ये गोपियों ने श्लोक उच्चारण किया है, कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है। इसको सुनते ही नित्यानंद प्रभु उसी समय कैसी उनकी दशा होती है, नित्यानंद प्रभु पछाड़ खाने लग जाते हैं। पछाड़ खाने का मतलब होता है कि बार बार उछल के नीचे गिरना, और इतना तेज की क्रंदन करना शुरू करते हैं। कैसा क्रंदन करते हैं, ऐसा उनका क्रंदन हुआ ब्रह्मांड भेदे हेन शूनि सिंह नाद, और साथ में सिंह नाद कर रहे हैं, हुंकार कर रहे हैं, कैसी कि ब्रह्मांड को भेद की भी चले जाए, इतनी तेज से वो सिंह नाद कर रहे थे। और महाप्रभु पछाड़ खाने लगे, और उतने में ही जो श्रीवास हैं उनको चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, पढ़ श्रीवासेर गौरंग सिखाए। महाप्रभु उनको सिखा रहे हैं, चुप नहीं होना, और पढ़ते रहो। वो बार बार भागवत का श्लोक और पढ़ते जा रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु का प्रेम और बढ़ता जा रहा है। नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो जाते हैं। उसके बाद जितने भी भक्त हैं देख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो नित्यानंद प्रभु जो बार बार पछाड़ खा रहे हैं, कहीं इनकी हड्डी कोई टूट जाए। तो सब भक्त लोग प्रार्थना करते हैं, रक्ष कृष्ण, हे कृष्ण इनकी रक्षा करना।
और फिर नित्यानंद प्रभु भूमि पे कभी लोटपोट करना शुरू करते हैं और इतना रोते हैं कि उनके रोने से क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु के रोने से वो जो पूरा स्थान है वो पूरा स्थान ही जलमय हो गया। तो सबको महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का प्रेम दिखाना चाह रहे हैं कि कैसा उनका प्रेम है। और अभी भी नित्यानंद प्रभु का प्रेम जो है, उनके जो भाव है वो शांत नहीं हो रहे। कभी नृत्य कर रहे हैं, कभी दोनों हाथ ऊपर कर करके क्या कर रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर कर करके अपने आपको जैसे बाहुतुले यानी कि ऐसे कर करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं अपने आप को। फिर क्या करते हैं, जोड़े लंप देह देखी भाल, और उसके बाद क्या करते हैं, ताल ठोकते हैं। उसके बाद दोनों चरणों को मिला के हवा में ऐसे ऐसे कूदना शुरू करते हैं और कभी फिर गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से उनको कोई भी संभाल नहीं पा रहा है। सारे भक्त लोग जब नित्यानंद प्रभु के उसको संभालने के लिए जाते हैं, उनको कोई संभाल नहीं पाता, उनका प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। उतने में फिर क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को उठा के अपनी गोद में रख लेते हैं। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की गोद में आते हैं तो मानो नित्यानंद प्रभु देखते हैं मैंने अपने प्राणों को ही समर्पण कर दिए। मेरे प्राण कौन है, महाप्रभु ही मेरे प्राण हैं। और उनके गोद में आते ही फिर नित्यानंद प्रभु शांत हो जाते हैं। उसके बाद भक्त लोग कह रहे हैं कि देखो ऐसे लग रहा है जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था, जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था वो शक्ति रहित होके राम जी की गोद में थे और राम जी रो रहे थे। और आज भी वही लक्ष्मण को बाण लग चुका है। कौन सा, यहाँ पे इनको लगा है प्रेम का बाण। और इस प्रेम बाण से मूर्छित होके ये आज किसकी गोद में आ चुके हैं, वही श्री राम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु उनकी गोद में आ चुके हैं। और वहाँ पे गदाधर कहते हैं कि देखो भाई आज तो क्या हुआ है, नित्यानंद को लेकर आछे विश्वंभर, विपरीत देखी मने हासे गदाधर। गदाधर हंस रहे हैं, हंसते हुए कह रहे हैं कि आज तो उल्टा हो गया, क्योंकि शेषनाग जी विष्णु जी को अपने शैया के रूप में उनको अपनी गोद में रखते हैं, लेकिन आज उल्टा हो चुका है कि शेषनाग जी उनकी गोद में आ चुके हैं। जो नित्यानंद प्रभु हैं वही बलराम है, वही लक्ष्मण है, वही शेषनाग है, जो हमेशा राम की सेवा करते हैं। आज उल्टा है कि ये उनके चैतन्य महाप्रभु की गोद में आ चुके हैं। मानो कि उनका एक जो अहंकार था कि मैं भगवान को धारण करता हूँ, तो भगवान ने आज उनके उस अहंकार को खंडित करके दिखाया कि नहीं नहीं, मैं भी तुम्हें धारण करता हूँ। आजी तार गर्व चूर्ण कोलेर भीतर, उनके कोल में जाके, उनकी गोद में जाके मानो महाप्रभु ने उनकी कोल में जाके, महाप्रभु की गोद में जाके मानो नित्यानंद प्रभु का गर्व चूर्ण कर दिया कि देखो मैं भी तुम्हें अपनी गोद में धारण करता हूँ। उसके बाद श्रीमन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की गुणगान करते हैं सब भक्तों के सामने। कहते हैं तोमा देखी बेहेन आछे को न जान, मूर्ति मत तुम्ही कृष्ण भक्ति धन। अरे तुम कौन हो नित्यानंद प्रभु, तुम मूर्ति हो, किसकी मूर्ति हो, कृष्ण भक्ति धन। जो कृष्ण प्रेम की साक्षात मूर्ति है वही नित्यानंद प्रभु है। अगर कोई नित्यानंद प्रभु का तिल अर्ध संग भी कर ले, एक क्षण का भी आधा, उसका भी कोई इतना अगर उनका संग करता है, तिल मात्र संग भी, तो उसके अगर कोटि कोटि पाप भी हो, पापी से महापापी व्यक्ति भी हो, उसका भी कभी मंद नहीं हो सकता। और आज मेरा भाग्य उदय हुआ है कि जो मैं तुम्हारे दर्शन कर रहा हूँ, और जो भी नित्यानंद प्रभु तुम्हारा भजन करेगा निश्चित उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी ही होगी। उसके बाद नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि महाप्रभु पूछते हैं नित्यानंद प्रभु से, तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कैसे यहाँ पे नवद्वीप आए। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, प्रभु मैं सारे तीर्थों का भ्रमण करने गया, क्या उत्तर भारत क्या दक्षिण भारत, सारे तीर्थ देख लिए। सारे विष्णु सिंहासन जाके देखता हूँ तो सारे विष्णु सिंहासन खाली पड़े हैं, वहाँ पे केवल सिंहासन है लेकिन कृष्ण नहीं है। तो सारे तीर्थ भ्रमण करने के बाद मैंने पूछा कि कृष्ण है कहाँ। सारे तीर्थ तो भ्रमण कर लिए लेकिन कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे, सारे मंदिर जो है खाली पड़े हैं, सारे सिंहासन खाली पड़े हैं। तब मुझे पता चला कि कृष्ण जो है गौड़ देश में आ चुके हैं। तो वही गौड़ देश में आके क्या कर रहे हैं, संकीर्तन लीला को प्रकाश कर रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और तुम्हारे दर्शन करने के लिए। उसके बाद आपस में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का वार्तालाप हो रहा है और वहाँ पे भक्त लोग आपस में हंसते हंसते बोलते हैं, प्रभु आप अपने आप में ही बातें करते जा रहे हो, हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रही है। कोई बोलता है मुझे तो ऐसे लग रहा है भक्त कि ये मानो माधव और शंकर की जोड़ी है। कोई कहता है नहीं नहीं मुझे तो कृष्ण अर्जुन की जोड़ी लगती है। कोई बोलता है मुझे कृष्ण बलराम, तो कोई बोलता है मुझे राम लक्ष्मण की जोड़ी नज़र आ रही है। ये इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का मिलन हुआ है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से इसी नंदनाचार्य के भवन में। ताहार प्रसादे हेल चैतन्य मति, ताहार आज्ञा लिखी चैतन्य स्तुति। वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि अगर किसी की मति चैतन्य में लग जाए वो केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से हो सकता है। मैं नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही आज चैतन्य महाप्रभु की इन लीलाओं को लिख पा रहा हूँ। चैतन्य प्रिय देह नित्यानंद राम, हऊ मोर प्राणनाथ एई नमस्कार। यहाँ पे मनस्काम करते हुए, एक प्रार्थना करते हुए
इसको विश्राम दे रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु जो हैं वही मेरे प्राणनाथ बन जाएं, यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है। नित्यानंद प्रभु की जय। अब हम श्रवण करते हैं कि किस प्रकार से यहीं पे श्रीमन अद्वैत आचार्य जी ने भी आके ऐसी लीला करी थी जिसमें अद्वैत आचार्य जी भी यहाँ पे आके छिप गए थे। जब श्रीवास आंगन में अपने आप को प्रकाशित करना शुरू किया चैतन्य महाप्रभु ने, तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास के जो भाई हैं रमाई, उनको बुलाया और रमाई को जाके बोलते हैं कि जाओ और अद्वैत को लेके आओ, क्योंकि जैसे ही महाप्रभु ने अपने आप को प्रकाशित करना शुरू किया था तो अद्वैत यहाँ से अद्वैत आचार्य जी शांतिपुर चले गए थे कि अगर वो मेरे प्रभु होंगे तो मुझे पहचान के अपने आप ही बुला लेंगे। तो अद्वैत आचार्य क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे प्रकाशित हुआ हूँ और वो नाड़ा कहाँ पे भाग गया है, शांतिपुर भाग गया है। रमाई को बोलते हैं कि रमाई जाओ और अद्वैत आचार्य को लेके आओ और उसको जाके बोलना, मेरा संदेश देना। क्या संदेश देना? जार लागी करीला विस्तार आराधन, जार लागी करी अच विस्तार क्रंदन, जार लागी करीला विस्तार उपवास से प्रभु तोमार आसी हईला प्रकाश। उसको जाके बोलना, जिसके लिए तुमने इतनी आराधना करी थी, जिसके लिए तुमने इतने उपवास करे थे, जिसके लिए तुमने दिन रात क्रंदन किया था, वही प्रभु जो है आके प्रकाशित हो चुके हैं। और साथ में उनको एक बात और बोलना गुप्त भाव से कि नित्यानंद प्रभु भी आ चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। नित्यानंद प्रभु के बाद फिर अब अद्वैत आचार्य जी भी यहीं पे आके छिपेंगे। तो फिर उनको बोलना कि अकेले नहीं आना, अपनी पत्नी के साथ आना है, अपने पुत्र के साथ आना है और यहाँ पे आके मेरी पूजा करे अपनी स्त्री के साथ में आके। तो जो रमाई हैं, रमाई पंडित श्रीवास के छोटे भाई हैं और महाप्रभु की इस आज्ञा को अपने सिर पे धारण करके वो चले जाते हैं अद्वैत आचार्य जी के पास। और अद्वैत आचार्य जी को जैसे ही नमस्कार करते हैं, तो अद्वैत आचार्य कौन है? वो भी अंतर्यामी है। तो अद्वैत आचार्य जी के पास जैसे ही रमाई पहुँचे तो रमाई इतने आनंद में है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, अद्वैत आचार्य जी ने खुद ही बोल दिया। क्या बोले? कि मैं जानता हूँ तेरे प्रभु ने तेरे को क्या आज्ञा दी है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, कि मैं समझ गया हूँ कि तू यहाँ पे क्यों आया है। और उसके बाद रमाई जो है हाथ जोड़ के खड़े हैं और आनंद से पूरे विवल हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, अद्वैत आचार्य अब रमाई के साथ थोड़ा सा परीक्षा करते हैं। अरे रमाई, मेरी भक्ति को कौन नहीं जानता, मेरे वैराग्य को कौन नहीं जानता, कौन सब जानते हैं कि कैसा मेरा वैराग्य है, कैसा मैं भागवत का पाठ करता हूँ। कोथा व गोसाई आइले मानुष्य भीतरे, कौन शास्त्र बल नदिया अवतारे। भाई कौन से शास्त्र में लिखा है कि भगवान कलयुग में अवतार लेते हैं और वो भी मनुष्य के रूप में? कौन से शास्त्र में लिखा है कि नवदीप में महाप्रभु का अवतार होगा? मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रमाई जो है अंतर ही अंतर वो अद्वैत आचार्य की महिमा को जानते हैं। वो समझ लेते हैं कि अद्वैत आचार्य जी मेरे साथ क्या कर रहे हैं, वो समझ लेते हैं कि अद्वैत आचार्य जी मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे साथ परिहास कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो है अद्वैत आचार्य जी को रमाई जी बताते हैं कि प्रभु आपको और आपकी पत्नी को अपनी पूजा करने के लिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया है और साथ में बोला है कि जिसके लिए तुमने इतना क्रंदन किया, उपवास किया, आराधना करी, वो ही प्रभु आ चुके हैं और तुम कहाँ पे चले गए हो, जल्दी आओ। उसके बाद जो अद्वैत आचार्य जी हैं जैसे ही इस वार्ता को सुनते हैं तो इस वार्ता को सुनने के साथ साथ अद्वैत आचार्य मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छा जैसी उनकी थोड़ी सी भंग होती है, बाह्य दशा में आती ही फिर नाचना शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं? आनीलू बले प्रभु आपनार। नाचते नाचते दोनों हाथ ऊपर हवा में करते बोलते हैं, ले आया, मैं ले आया। मैं किसको ले आया? मोर लागी प्रभु आइला वैकुंठ छाड़िया। अरे मेरे लिए प्रभु अपने वैकुंठ को छोड़ के आ चुके हैं। और इस बात को बोलते हुए कांदे कांदे रोते रोते भूमि पे लोटपोट होते हैं कि मैं अपने प्रभु को उस वैकुंठ से यहाँ पे लेके आ गया। कैसे लेके आ गया? सपरिवार सहित। महाप्रभु ने बोला था कि हे अद्वैत आचार्य, तेरी हुंकार से मेरे को सपरिवार वैकुंठ से इस जगत में आना पड़ा। उसके बाद अपनी पत्नी, अपने बच्चे, उन सबको लेके कृष्ण की जो अर्चन होता है, अर्चन का जितनी भी सामग्री है उसको सबको इकट्ठा करके क्या करते हैं अद्वैत आचार्य जी? अब चलते हैं कहाँ पे? यही नवदीप धाम में आते हैं। और जब यहाँ नवदीप धाम में आते हैं तो साथ में अद्वैत आचार्य जी के साथ में उनके भक्त भी आ रहे हैं। सब कृष्ण प्रेम में क्या है? सब कृष्ण प्रेम में विवल हो चुके हैं। मानो अद्वैत आचार्य जी का जो भवन है वो कृष्ण प्रेम से पूरा परिपूर्ण हो चुका है। अब जब अद्वैत आचार्य जी यहाँ पे आते हैं तो रमाई को बोलते हैं कि देखो, अब चैतन्य महाप्रभु हैं श्रीवास आंगन में, बोलते हैं कि तुम जाके अपने प्रभु को बोल देना कि मैं नहीं आया। और यहीं पे आके नंदन आचार्य भवन में आके छिप जाते हैं और बोलते हैं प्रभु को बोलना मत कि मैं यहाँ पे छिपा हूँ। अब रमाई पड़ गए धर्म संकट में कि महाप्रभु ने बोला था अद्वैत आचार्य को लेके आओ, अद्वैत आचार्य भी ईश्वर हैं, ये मुझे बोल रहे हैं कि जाके महाप्रभु को बोलना कि मैं आया नहीं। अब जैसे ही रमाई जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के सामने तो चैतन्य महाप्रभु को बोले तो बोले क्या? अगर बोलूँ कि
आया है, छिप गया है, तो अद्वैताचार्य जी की बात का उल्लंघन हो जाएगा, और अगर नहीं बोलता तो महाप्रभु के सामने तो सच बोलना ही पड़ेगा। तो उतने में ही चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी है, सब जान लेते हैं, रमाई को देखते ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि रमाई को देखते ही महाप्रभु समझ जाते हैं और महाप्रभु बोलते हैं, नाड़ा ऐसे बले बार बार, नाड़ा चाहे मोर ठाकुराल देखी बार। अब उतने में क्या होता है, अद्वैताचार्य जी जब उनको बोलते हैं कि तुम महाप्रभु को बोलना नहीं कि मैं यहाँ पे छिपा हुआ हूँ, और साथ में बोलते हैं कि मैं तभी मानूंगा कि वो मेरे महाप्रभु हैं जब वो क्या करेंगे, मुझे अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करेंगे, और अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करने के बाद अपने चरण जो है जब मेरे मस्तक पे धारण कर देंगे, तभी से जानिमु मोर है प्राणनाथ, सत्य सत्य ए मोई कहीं लू तो बात, तभी मैं मानूंगा कि वो मेरे प्राणनाथ हैं। तो रमाई बोलते हैं कि हाँ प्रभु, आपके मन में जब इच्छा है कि महाप्रभु आपको अपना ऐश्वर्य दिखाएं और अपने चरण आपके मस्तक पे स्थापित करें, तो जो भक्त की इच्छा होती है वही प्रभु की इच्छा होती है। तो मैं तो भाग्यवान होऊंगा जब मैं इस दृश्य को अपने नयनों से देख पाऊंगा। अब जैसे ही महाप्रभु के पास जाते हैं तो महाप्रभु के सामने तो कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि धर्म संकट में पड़ चुके हैं। कैसे बोलूं कि अद्वैताचार्य जी ने मना किया है कि बताना नहीं, मैं नंदनाचार्य के घर में छिपा हूं, और महाप्रभु को भी झूठ नहीं बोल सकता, महाप्रभु को सत्य बोलना ही पड़ेगा। तो महाप्रभु समझ लेते हैं रमाई के हृदय की बात, और क्या बोलते हैं, नाड़ा ऐसे बले बार 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 बोलते हैं, नाड़ा आ गया है, नाड़ा आ गया है। और नाड़ा क्या चाहता है, नाड़ा चाहे मोर ठाकुराल देखी बार। अद्वैताचार्य जी को प्रेम से महाप्रभु बोलते हैं नाड़ा, क्योंकि उसकी हुंकार से मेरी निद्रा भंग हो गई और उसी के कारण मुझे इस जगत में आना पड़ा, इसलिए उनको महाप्रभु प्रेम से नाड़ा बोलते हैं। और वो मेरी ठकुराई देखना चाहता है। उसके बाद सारे भक्त लोग जो हैं महाप्रभु की वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, और महाप्रभु जब इस प्रकार से बोलते हैं तो बोलते हैं कि जाओ और उसको फटाफट जल्दी शीघ्र यहाँ पे बुला के लाओ। उसके बाद महाप्रभु बोलते हैं रमाई को, मोरे परीक्षित नाड़ा पठा इला तोरे, मेरी परीक्षा लेने के लिए तेरे को भेज दिया है, किसने, नाड़ा ने। जाओ और नाड़ा को बोल के लाओ कि परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हूँ और जल्दी आएँ। और जैसे ही अद्वैताचार्य जी के पास रमाई जाते हैं और उनको फिर बोलते हैं आने के लिए, अद्वैताचार्य जी जैसे ही उस भवन में प्रवेश करते हैं श्रीवास आंगन में, और जब वो महाप्रभु के दर्शन करते हैं तो उन्होंने क्या इच्छा करी थी कि मेरे को महाप्रभु अपना ऐश्वर्य दिखाएं। तो महाप्रभु ने उनको अपना ऐश्वर्य दिखाया कि कोटि कोटि महासूर्य जीनी तेज नाही अंत, पाद पद में रमा छत्र धरे अनंत। उनके चरणों में लक्ष्मी जी बैठी हैं, उनके मस्तक पे धारण करके बैठे हैं कौन, जो शेषनाग जी हैं, वो हजारों फंड से उनके सर के ऊपर अपना छत्र धारण करके बैठे हैं। और उनका तेज कैसा है, महासूर्य, कोटि कोटि सूर्य जैसा उनका तेज है। कीबा नख कीबा मणि ना पारे चीनी ते, अरे ये नख है या मणि है, अंतर ही नहीं समझ में आता है। और क्या देख रहे हैं, फिर अगले ही क्षण देखते हैं त्रिभंग रूप में क्या कर रहे हैं, वो बंसरी को बजा रहे हैं। अगले ही क्षण में फिर क्या देखते हैं कि त्रिभंग रूप में वो बंसरी बजा रहे हैं। और फिर क्या देखा, मकर के वाहन के ऊपर बैठ के, मगरमच्छ के वाहन के ऊपर बैठ के गंगा जी आई हैं और उनके चरणों में बार बार प्रणाम कर रही हैं। और क्या देखते हैं कि कोटि कोटि देवी देवता उनके चरणों में यहाँ वहाँ लोटे पोटे पड़े हैं। और जितने भी ब्रह्मा जी हैं, दिग्गपाल हैं, जो शिव हैं, रुद्र हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण बोल के उनकी स्तुति गान कर रहे हैं। और उसके बाद महाप्रभु उनको बोलते हैं अद्वैताचार्य को, श्रुतिया आछीलू क्षीर सागर भीतरे, निद्रा भंग हैला मोर तोमार हुंकारे। अरे भाई, मैं तो सोया हुआ था क्षीर सागर में, मेरी निद्रा भंग कर दी तेरी हुंकार ने। और वहाँ पे अद्वैताचार्य जी देख रहे हैं कि ये जो मेरे साक्षात महाप्रभु हैं, इनके कैसे लोग स्तुति गान कर रहे थे, जितनी भी नाग पत्नियाँ हैं वो भी स्तुति गान करने आ गई। आकाश मार्ग पूरा भर चुका है, किनसे, हंस रूपी वाहन आ चुके हैं वहाँ पे और जो देवी देवताओं के विमान है वो आ चुके हैं। चारों तरफ सारे भक्त लोग ही खड़े हैं और केवल महाप्रभु की स्तुति गान कर रहे हैं। और महाप्रभु फिर अद्वैताचार्य जी को बोलते हैं कि हे अद्वैताचार्य, तुम जीवों के दुख को नहीं देख पाए, जीवों के दुख को देख के तुम इतने दुखी होते थे और हुंकार मारते थे दिन रात। कि क्या हुंकार मारते थे, प्रतिज्ञा ले ली कि मैं अपने ठाकुर को उस वैकुंठ से लेके आऊँगा ही आऊँगा। तेरी प्रतिज्ञा के कारण, तेरी हुंकार के कारण, तेरी जीवों के प्रति दया को देख के मुझे इस जगत में आना ही पड़ा। उसके बाद श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के जो षोडश उपचार से उनकी पूजा करते हैं अद्वैताचार्य और उनकी पत्नी सब मिलके। और महाप्रभु अपने
जो चरण हैं उनको स्थापित करते हैं अद्वैत आचार्य जी के मस्तक पर, और अद्वैत आचार्य जी महाप्रभु की वहाँ पे वंदना गान करते हैं। कौन से श्लोक से? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से उन्होंने उनकी यहाँ पे वंदना करी, और उसके बाद बहुत सारा स्तुति पाठ करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे जो अद्वैत आचार्य जी हैं उनका और फिर चैतन्य महाप्रभु का मिलन होता है। उसके बाद महाप्रभु उनको एक आदेश देते हैं, आरे नाड़ा आमार कीर्तन नृत्य कर पाइया प्रभुर आज्ञा अद्वैत गोसाई। उसके बाद महाप्रभु उनको आदेश देते हैं, नाड़ा अब तो मेरा सब कुछ हो चुका है, मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ? कीर्तन करने के लिए। अब तुम यहाँ पे कीर्तन करो और नृत्य करो। तो अद्वैत आचार्य जी बड़े प्रमथ होके महाप्रभु के सामने कीर्तन गान करते हैं और नृत्य करते हैं, और नृत्य करते करते जो अपनी भ्रूकुटी होती है ऐसे हिलाते हिलाते नित्यानंद प्रभु को देखते हैं, और नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं, क्यों नित्यानंद प्रभु तुम आ गए? अभी तो उनको प्रभु बोलते हैं, फिर अगले क्षण उनको मत बोलते हैं, कभी प्रभु कभी मत। तो बोलते हैं अरे मत वाले, कभी बोलते हैं प्रभु। अब तो तुम आ गए, अब तो बड़ा आनंद आएगा कीर्तन में, और अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम्हें मैं बांध के रख लूंगा यहाँ पे। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य जी बड़े ही कीर्तन में आनंदित हैं। महाप्रभु बोलते हैं, अद्वैत आचार्य अब तुम कुछ वर मांगो। अद्वैत आचार्य जी बोलते हैं, प्रभु आपके सामने नृत्य कर लिया, कीर्तन कर लिया, कृष्ण प्रेम से बढ़कर और कुछ वर है क्या? अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो फिर महाप्रभु अद्वैत आचार्य जी की भावना को समझ लेते हैं कि वो कुछ मांगना नहीं चाहते। सुनिया अद्वैत किछु ना करे उत्तर, मांग मांग पुना पुना बले विश्वम्भर। अद्वैत आचार्य जी कोई उत्तर ही नहीं दे रहे हैं, और महाप्रभु बार बार बोलते हैं, मांग मांग, नहीं कुछ तो मांग, कुछ तो मांग। उसके बाद श्रीमन चैतन्य महाप्रभु खुद ही बोलते हैं, अंतर्यामी है, कि हाँ ये क्या चाहते हैं हृदय में, कुछ मांग तो नहीं रहे हैं, लेकिन इनके हृदय में एक वस्तु है। तो महाप्रभु बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। क्या देता हूँ? घरे घरे करी मु कीर्तन प्रचार, मोर यश नाचे ये न सकल संसार। अरे मैं घर घर में कीर्तन का प्रचार करूँगा, और मेरे यश में पूरे संसार को मैं नचा दूंगा, पूरे संसार को कृष्ण प्रेम में मतवाला कर दूंगा। ब्रह्मा भव नारद आदि जारे तप करे, हेन भक्ति बेलाई मुँह बलिलू तुम्हारे। आज मैं तुम्हें बोलता हूँ अद्वैत आचार्य, जिसके लिए तपस्या करते हैं कौन? नारद जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, वो जो इतनी ऊंची कृष्ण भक्ति है वो मैं इस जगत में सबको दे दूंगा। और अद्वैत आचार्य जी बोलते हैं, प्रभु जब आपने भक्ति सबको देनी ही है तो मैं एक बात बोलता हूँ, स्त्री शूद्र आदि जत मूर्खिर से दीबा, चाहे स्त्री हो शूद्र हो मूर्ख हो उन सबको दे देना, लेकिन जो विद्या धन कुल आदि तपस्या मदे, तोर भक्ति जे जे जन बादे। प्रभु लेकिन जो मद में हैं, जिन्होंने मद पी हुई है, किसकी? विद्या का, कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, धन का मैं बहुत धनी हूँ, मैं बहुत कुलवान हूँ, या मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। इस प्रकार के जो अहंकारी लोग हैं प्रभु, उनको आप अपनी भक्ति मत देना। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, आपके भक्त और आपकी भक्ति के प्रति वो लोग बाधा पहुँचाते हैं। इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी भक्ति में सब लोग, स्त्री, मूर्ख, मैं देखना चाहता हूँ आपकी भक्ति के अंदर स्त्री शूद्र आदि सब क्या करें? कृष्ण प्रेम में नाचें। लेकिन जो लोग अहंकारी हो चुके हैं उनको आप ये भक्ति प्रदान मत करना। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य जी का भी यहीं पे मिलन होता है। बोलो नंदन आचार्य भवन की जय। अब आया श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की बारी। अब यहीं पे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भी एक बारी आके छिप गए थे। कैसे छिप गए थे? आज महाप्रभु जब बाहर गए तो वहाँ पे कुछ पाखंडी लोग थे, पाषंडी लोग थे, जो कृष्ण की कीर्तन की निंदा करते हैं। और महाप्रभु फिर आके सब भक्तों को बोलते हैं कि आज मेरा मन बहुत दुखी है, क्योंकि मैं आज जो कृष्ण बहिर्मुख जन है उनके दर्शन करके आया हूँ, उनके साथ संभाषण करने से मेरा मन आज कृष्ण में नहीं जा रहा। तो महाप्रभु कितनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि जो कृष्ण बहिर्मुख लोग हैं उनके दर्शन करने से, उनके साथ संभाषण करने से महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरा भी मन आज कृष्ण में नहीं जा रहा। इसलिए कृष्ण भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? असत्संग। तो महाप्रभु बोलते हैं कि इसलिए आज सब भक्त लोग आओ और हम सब मिलकर एक साथ कीर्तन करेंगे। और ये उपाय है, जब मन कृष्ण में ना लगे तो क्या करो? सब भक्तों के साथ बैठ के कीर्तन करो। फिर महाप्रभु सब भक्तों को आवाहन करते हैं और शिवा सांगन में कीर्तन करते हैं। कीर्तन करते करते भी आज महाप्रभु को वो प्रेम नहीं आ रहा है, तो महाप्रभु क्या करते हैं? सब भक्तों के पास जा के अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। अरे मेरा तुम्हारे भक्तों के चरणों में कोई अपराध तो नहीं हो गया है? आज मुझे कृष्ण कीर्तन में आनंद क्यों नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार से जो अद्वैत आचार्य जी है वो भी नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि सब भक्त लोग कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं। तो अद्वैत आचार्य जी भ्रूकुटी करते हुए क्या करते हैं? भ्रूकुटी करते हुए ऐसे ऐसे करते हुए नाच रहे हैं, और नाचते नाचते बोलते हैं, केमते हईबे प्रेम नाड़ा सुशाइते। अरे प्रभु प्रेम कैसे आएगा? प्रेम तो सारा नाड़ा ने क्या कर लिया है? शोष कर लिया है। सारा का सारा प्रेम जो है मैंने अपने पास ही रख लिया है। मुई नाही पाऊँ प्रेम ना पाए श्रीवास, तिली माली सा ने करे प्रेमे रविलास। प्रभु मेरे को प्रेम नहीं देते,
और जो तेली मेली है श्रीवास को भी प्रेम नहीं देते, जो तेल बेचने वाले हैं, जो माली हैं, जो नीच जाति के लोग हैं, उनके साथ जा जाके उनको प्रेम वितरण कर देते हो। और ये कल का अवधूत आया हुआ नित्यानंद प्रभु, इसको तुमने प्रेम का भंडारी बना दिया है। ये प्रेम का भंडारी बन चुका है, केवल मेरे को ही तुमने प्रेम का अधिकारी नहीं बना के रखा। तो इसलिए मैंने क्या किया है, यदि मोरे प्रेम योग ना दे गोसाई, सुशीब सकल प्रेम मोर दोष नाई। कि प्रभु अगर आप मुझे प्रेम नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगा, सारे प्रेम का शोषण कर लूँगा, तो मेरे को ये मत बोलना मेरा दोष है। और महाप्रभु नृत्य करते करते ऐसे बोल रहे हैं, और वो आज किस बाल्य भाव में है या किस भाव में है किसी को नहीं समझ में आ रहा, और उनको भी नहीं समझ में आ रहा कि वो इतने मत होके क्या बोल रहे हैं। तो जैसे ही इस बात को वो सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु की, मेरे को प्रेम नहीं मिलेगा, तो महाप्रभु बोलते हैं कि जब मुझे प्रेम ही नहीं मिलेगा तो शरीर को धारण करने का लाभ क्या है। तो महाप्रभु एकदम से झट करते हुए भागते हैं गंगा के पास, कि मैं आज अपने इस देह को इस जाह्नवी के अंदर ही क्या कर दूंगा, जाह्नवी के अंदर पूरा मैं अपने प्राणों को ही त्याग दूंगा। क्यों? क्योंकि जब प्रेम ही नहीं है तो क्या। जैसे ही महाप्रभु भागते हैं, पीछे से भागते हैं हरिदास और नित्यानंद प्रभु, और जैसे ही महाप्रभु गंगा में जाके छलांग मारते हैं तो हरिदास और नित्यानंद प्रभु पीछे से छलांग मारते हैं। तो हरिदास तो महाप्रभु के चरणों को पकड़ लेते हैं, और नित्यानंद प्रभु उनकी जो केश राशि है, महाप्रभु के केश को कस के पकड़ के उनको वापस तट पे लेके आते हैं। और महाप्रभु को जब तट पे लेके आते हैं तो महाप्रभु आज बहुत क्रोध में है, और बहुत क्रोध में नित्यानंद प्रभु और हरिदास को बहुत ऐसे लाल आंखों से देखना शुरू करते हैं, और दोनों थर-थर कांपते हैं कि मैंने किया क्या है। फिर महाप्रभु बोलते हैं कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, जानते हो तुमने किसको पकड़ा है। नित्यानंद दिग चाही गौर चंद्र बोले, तुम्ही केंधरीला अमार केश भारे। अरे नित्यानंद, तूने मेरे केश को पकड़ा कैसे। अब दोनों बहुत कांप रहे हैं, डर रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे नित्यानंद प्रभु कांपते हुए महाप्रभु के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, क्या, अभिमाने सेवकेर बलिला वचन, प्रभु ताहे लई बेकी भृतेर जीवन। प्रभु अगर किसी भक्त ने अभिमान में कुछ आपको बोल भी दिया तो क्या आप उस अपने भक्त के क्या प्राणों को ही ले लोगे, क्योंकि आप हमारे प्राण हो। हमने आपको नहीं पकड़ा, हमने तो अपने प्राणों को पकड़ा है। अपने प्राणों को तो हर कोई बचाने की चेष्टा करता है। प्रेममय नित्यानंद बहे प्रेम जल, जार प्राण धन बंधु चैतन्य सकल। और वहाँ पे नित्यानंद प्रभु पूरे प्रेम में जलमय हो जाते हैं, और बोलते हैं कि महाप्रभु अगर आपके भक्त ने कुछ करा भी है तो आप उसको शस्ति प्रदान कर सकते हो, आप उसको दंड दे सकते हो, आपका तो ये अधिकार है, आप ठाकुर हो, लेकिन आप अपने भक्तों का प्राण तो नहीं ले सकते। उसके बाद महाप्रभु नित्यानंद और हरिदास को बोलते हैं कि सुनो, किसी को बोलना मत मैं कहाँ पे हूँ। और यहाँ पे आके नंदनाचार्य जी के घर में छिप जाते हैं, और नंदनाचार्य जी के घर में आके छिप जाते हैं और निषेध कर देते हैं कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता चला तो उसके बाद फिर देख लेना, अगर किसी को पता चला तो मैं कहाँ चले जाऊँगा, फिर ठहर नहीं है। तो महाप्रभु जब यहाँ पे आके छिपते हैं नंदनाचार्य के घर में, नंदनाचार्य जी उनकी सेवा करते हैं, उनके गीले वस्त्र बदल के उनको भोजन आदि प्रसादी देते हैं, उनकी पूजा आदि करते हैं। और वहाँ पे अद्वैत आचार्य जी देखते हैं कि महाप्रभु भाग गए हैं, और सारे भक्तों को पता चलता है कि महाप्रभु गए कहाँ हैं। सारे भक्त लोग ढूंढ रहे हैं और सब लोग क्रंदन कर रहे हैं कि महाप्रभु गए कहाँ हैं। तो अद्वैत आचार्य जी तो उपवास धारण कर लेते हैं कि हाँ अब तो मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं, और क्रंदन करते करते अपने घर लौट जाते हैं। सारे भक्त लोग क्रंदन करते हुए अपने घर पे चले गए हैं। कुछ भक्त लोग मूर्छित हो चुके हैं कि महाप्रभु कहाँ गए हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा महाप्रभु कहाँ पे है। और महाप्रभु जब यहाँ नंदनाचार्य के घर में आते हैं, नंदनाचार्य को बोलते हैं कि देखो नंदनाचार्य, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे यहाँ पे छुपा हूँ। और पूरे नवद्वीप में सारे भक्त लोग आज महाप्रभु के वीरे में आतुर हो चुके हैं। और यहाँ पे नंदनाचार्य बोलते हैं महाप्रभु को कि नंदन बोले प्रभु ए बड़ दुष्कर, कोथा लुकाइबे तुम्ही संसार भीतर। प्रभु ये कैसी बातें करते हो आप, क्या आप कह रहे हो कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं तुम्हारे घर पे छिपा हूँ। प्रभु आपको कोई छिपा सकता है क्या। आपने क्या किया, आप भक्तों के हृदय में जाके छुप गए। तो जो हृदय है, जो जहाँ तक किसी की पहुँच नहीं है, जब हृदय से भी भक्तों ने आपको बाहर कर दिया तो कैसे आप मेरे घर में छिपे रह सकते हो। जे नारीला लुकाइते शीर सिंधु माजे। प्रभु आप तो शीर सिंधु में भी नहीं छिप सके, शीर सिंधु में भी आपको भक्तों ने क्या किया, वहाँ से बाहर निकाल दिया। शीर सिंधु क्या है, एक बहुत बड़ा सागर जहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता, और शीर सिंधु के भी बिल्कुल बीच में जाके आप छिप गए। क्यों? क्योंकि इस जगत के लोग क्या है, धनम देही, यशम देही, पुत्रम देही, देही 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 सब मांगते रहते हैं। तो महाप्रभु ने देखा एक ऐसी जगह पे छिपता हूँ जहाँ पे आराम तो कर पाऊँ। शीर सागर पे चले गए आराम करने, वहाँ पे भी भक्तों ने आपको ढूंढ ही लिया है, इसलिए प्रभु ये काम मेरे से नहीं हो सकता। फिर महाप्रभु कहते हैं आचार्य को कि जाओ और श्रीवास को लेके आओ, और किसी को लेके मत आना। श्रीवास यहाँ पे आते हैं, और श्रीवास जब यहाँ पे आते हैं, श्रीवास पंडित से महाप्रभु पूछते हैं अद्वैत आचार्य जी के विषय में। और अद्वैत आचार्य जी के विषय में जब पूछते हैं तो श्रीवास क्या उत्तर देते हैं,
आरो वार्ता लहे बले पंडित श्रीवास, आचार्य कैला प्रभु हैला उपवास। अरे वाह प्रभु, एक तो आपने ऐसी लीला करी है और ऊपर से ही मेरे से ही पूछ रहे हो अद्वैत आचार्य जी के बारे में। अद्वैत आचार्य जी ने तो कल से उपवास रखा हुआ है, केवल उसकी देह मात्र रह गई है, इसलिए प्रभु उनको दर्शन देके कृतार्थ करो। तो महाप्रभु जब सुनते हैं अद्वैत आचार्य जी इतने दुखी हैं, महाप्रभु अपने आप को रोक नहीं पाते। इससे पहले जब नित्यानंद प्रभु छिपे थे और अद्वैत आचार्य छिपे थे तो महाप्रभु ने उनको बाहर निकाल लिया था, लेकिन आज जब महाप्रभु छिपे हैं तो महाप्रभु अपना खुद ही अपने आगे भक्तों के आगे परास्त हो जाते हैं और चल पड़ते हैं अद्वैत आचार्य जी के पास। अद्वैत आचार्य जी के भवन में जब जाते हैं तो अद्वैत आचार्य जी अपने आप को अपराधी मान के भूमि पर लेटे हुए हैं और महाप्रभु को देख के कांपने लग जाते हैं, क्रंदन करने लग जाते हैं और ऐसे हाथ जोड़ के काकुमयी प्रार्थनाएं करते हैं कि मानो मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। उसके बाद महाप्रभु उनको बोलते हैं कि उठो आचार्य, चिंता नहीं, उठी कर अपना कार्य। उठो उठो, कोई चिंता नहीं है और अपना कार्य करो। एक बार नहीं 2 बारी बोलते हैं उठो अद्वैत आचार्य उठो। तो अद्वैत आचार्य जी बोलते हैं प्रभु क्या कार्य करूं, सब कुछ तो करने वाले आप हो और सब कुछ कराने वाले आप हो। अरे मुझे अहंकार किसने दिया है? आपने तो मुझे अहंकार दिया, इसलिए उस दिन मैंने बोल दिया कि मैं सारा प्रेम शोषण कर लूंगा। प्रभु सब कुछ आप ही करवाते हो और दोष मेरे ऊपर लग जाता है। आपने मुझे दास्य भाव क्यों नहीं दिया? अगर आप मुझे दास्य भाव दे देते, अहंकार नहीं देते तो मैं ऐसे वचन थोड़ी ना बोलता। इसलिए प्रभु आप मेरे पे कृपा करो, मुझे दास्य भाव दो। तो भक्त बड़ा चतुर होता है, भगवान को ही फंसा लेता है बातों में कि प्रभु दोष तो आप ही का ही है, मेरा कोई दोष नहीं है। उसके बाद महाप्रभु बड़ा ही सुंदर शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि देखो एक राजा होता है, राजा के पास मंत्री होता है। मंत्री जो होता है, मंत्री की बात पे सारी सेना कार्य करती है और मंत्री को ही पगार मिलती है। मंत्री ही भी सारे सैनिकों को क्या करता है, पगार बांटता है और सारे सैनिकों का जीवन निर्वाह होता है। तो वो मंत्री जिस सेना को निकालना चाहे उस सैनिक को अपने वहां से निकाल भी सकता है, जिस सैनिक को मृत्युदंड देना चाहे मृत्युदंड भी दे सकता है। मंत्री के हाथ में बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर वही राजा सैनिकों को बोल दे कि ये मंत्री को मार दो, तो वही सैनिक क्या करते हैं, मंत्री को मृत्युदंड दे देते हैं। क्योंकि जो सैनिक है, जो मंत्री है, वो राजा ने उसको अधिकार दिया है मंत्री बनने का और उसको दंड भी कौन देता है, राजा ही दंड देता है जब देखता है कि इसने कोई दंड किया। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, एई मते कृष्ण महाराज राजेश्वर, करता हरता ब्रह्मा शिव जाहर किंकर। इसी प्रकार से राजेश्वर राजा है कृष्ण और मंत्री कौन है, ब्रह्मा शिव जी, दिक्पाल, ये सारे मंत्री हैं। और सृष्टि आदिकारी तो दिया छेन शक्ति, शास्ति करी लो के ना करे द्वीर उक्ति। और इनके ऊपर शासन करते हैं, इनको दंड देते हैं कौन, कृष्ण। अगर देखते हैं ब्रह्मा जी ने कोई अपराध किया तो उनको दंड देंगे, देवताओं को, दिक्पाल को, सबको दंड देंगे, कौन, कृष्ण, सबको दंड देते हैं। तो रमा आदि भव आदि कृष्ण दंड पाए, प्रभु सेवा किर दोष क्षमाए सदाए। क्या बात बोली है, कह रहे हैं रमा आदि। अरे रमा आदि यानी कि लक्ष्मी तक को भी क्या मिलता है, भव आदि, ब्रह्मा जी को भी कृष्ण का दंड मिलता है अगर वो अपराध करते हैं। लेकिन जो प्रभु के सेवक हैं, जो मेरे अपने निज भक्त हैं, उनके दोषों को मैं हमेशा क्षमा करता हूँ। इसलिए अद्वैत आचार्य तुम्हारा कोई दोष नहीं हुआ है, तुम मेरे सेवक हो। तो यहाँ पे महाप्रभु ने क्या भक्तों की कितनी महिमा को प्रकाशित किया है कि मैं देवताओं को, ब्रह्मा को, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी को भी दंड देता हूँ, लेकिन अपने भक्तों को मैं दंड नहीं दे सकता। और हाँ, अगर कभी मैं अपने भक्त को शस्ति करता भी हूँ, उसके बाद दंड भी करता हूँ, जन्मे जन्मे दास से ही बलि ला तो मारे, मैं तुम्हें सच सच बोलता हूँ वो जन्म जन्म में मेरा दास होता है। तो इसलिए सबसे बड़ी उपाधि क्या है, चैतन्य भागवत ने बताया, जो सबसे बड़ी उपाधि है, जिस उपाधि के लिए शिव जी तक ललायित रहते हैं, वो उपाधि क्या है, दास। यहाँ तक कि बलराम जी तो साक्षात कौन है, विष्णु तत्व है, वो भी इस उपाधि के लिए ललायित रहते हैं, दास। अल्प करी ना मानी दास है न नाम, अल्प भाग्य दास नहीं करे भगवान। भाई अल्प भाग्यवान को भगवान दास नहीं करते हैं। दास कोई छोटा शब्द नहीं है, भगवान का दास होना सबसे बड़ी उपाधि है। वो तो एक ऐसी उपाधि है, उसमें एक ऐसी शक्ति है जो भगवान को भी क्या करती है, अपना दास बना लेती है। तो यहीं पे हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ये दास्य भाव प्राप्त हो, जिसकी वांछा करी है अद्वैत आचार्य जी ने। इसी के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।